वेलकम फ्रेंड्स टू योर क्लास। आप सबका इंग्लिश क्लास में स्वागत है। और आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट पर चर्चा करने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहाँ पर यूज होता है, कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कौन कौन से यूज करते हैं अपन, एंड कौन कौन सी एडवर्ब्स इसमें यूज करते हैं, उसके बारे में अपन इसमें बात करेंगे। ठीक है, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब अपन यूज करते हैं, कौन कौन सी मेन वर्ब्स यूज करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है डू एंड डज। डू और डज का यूज किया जाता है। डू फॉर प्लूरल नाउन और प्लूरल सब्जेक्ट एंड डज फॉर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड मेन वर्ब व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद प्लूरल नाउन एंड as and es we will add with first form of the verb with singular noun। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन है तो डेफिनेट हम वर्ब में s और es ऐड करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है तो हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। दिस इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें एडवर्ब्स कौन कौन से यूज की जा सकती है। ये जो सारी एडवर्ब्स है ना, ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, usually, generally, once a week, twice a week, इन सारे एडवर्ब्स को बोला जाता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। These all the adverbs are known as adverbs of frequency because these adverbs expresses frequent actions। ये सारी एडवर्ब्स है ना फ्रीक्वेंट एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। अब बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहां पर, किस कॉन्सेप्ट्स को अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसका यूज होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। सेकंड इसका यूज होता है परमानेंट एक्टिविटी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो परमानेंट होती है, जो हमेशा होती रहती है, उसको बोला जाता है परमानेंट एक्टिविटी। कोई भी रेगुलर एक्टिविटी है, परमानेंट एक्टिविटी है, वहां पर भी वी कैन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर नेक्स्ट इसका यूज होता है हैबिचुअल फैक्ट। किसी का कुछ हैबिट बन जाना, बार बार एक ही जैसा काम करना, हैबिट बन जाना, उसको बोलते हैं हैबिचुअल फैक्ट या हैबिचुअल एक्टिविटी। एंड फोर्थ इसका यूज अपन कर सकते हैं टू एक्सप्रेस जनरल फैक्ट। जनरल फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन ईस्ट में राइज होता है। दिस इज यूनिवर्सल, दिस इज प्री प्लान, पहले से प्लानिंग है, इसमें वी कैन नॉट डू एनी चेंज, हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ। यहां पर हमने राइजेज यूज किया है वर्ब का, हमने s और s ऐड किया साथ में बिकॉज़ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन द सन। सेकंड एग्जांपल है द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालय। गंगा हिमालय से निकलती है। इट इज द रेगुलर एक्टिविटी ऑफ द रिवर गंगा। गंगा की रेगुलर एक्टिविटी है, इस वजह से हमने इसमें कौन सा टेंस किया है, स्प्रिंग्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। s ऐड किया हमने बिकॉज़ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन। For example, a habitual fact, the dogs bark at the stranger। dogs है, आपने देखा होगा जो dogs है वो किस पे ज्यादा barking करते हैं, किस पे ज्यादा bark करते हैं, जो जिनको वो फर्स्ट टाइम देखते हैं, जो strangers होते हैं उन पे जाकर के क्या करते हैं, वो bark करते हैं। तो this is known as habit। this is the habit of dog। this is the habit of dogs to bark at the stranger। तो यहाँ पर हमने verb यूज किया है bark। यहां पर हमने s और s ऐड क्यों नहीं किया इसके साथ में, बिकॉज़ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल नाउन, द डॉग्स इज अ प्लूरल नाउन। नेक्स्ट हमने देखा है कि जनरल फैक्ट 2 and 2 makes 4। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होता है। दिस इज जनरल फैक्ट। ठीक है, तो वी कैन एक्सप्रेस सिंपल प्रेजेंट टेंस इनटू यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट एक्टिविटी एंड हैबिचुअल फैक्ट, जनरल फैक्ट। ओके, आपको ये एडवर्ब्स याद करने हैं। These are important adverbs and these adverbs are known as adverbs of frequency। Do or does helping verb है, main verb का first form s या es, according to noun, according to subject। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में। थैंक यू सो मच।